नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पटना में 5 कक्षाओं के छात्र पढ़ रहे हैं एक क्लासरूम में और शौचालय बना मिड डे मील के राशन का गोदाम। प्रशांत किशोर का तंज बोले, सरकार 40,000 करोड़ कर रही है खर्च, लेकिन 40 बच्चे भी नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर बंट रही है खिचड़ी और करा रहे हैं चोरी। मुजफ्फरपुर राजधानी पटना के जय प्रकाश नगर के प्राथमिक विद्यालय का वीडियो बिहार सरकार के दावों की पोल खोलते हुए तेजी से वायरल हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर के वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक क्लासरूम में 5 कक्षाओं के बच्चों को बैठाकर एक ही ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में हम 40,000 करोड़ रुपए हर साल शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, इससे 40 बच्चे भी अच्छे से पढ़कर निकल नहीं पा रहे हैं। बिहार के गांव देहात प्रखंड में ऐसे स्कूल थे जहां से लोग पढ़कर बाहर निकलते थे और बहुत ऊंचाइयों पर गए। इसी बिहार में नेतरहाट, लंगट सिंह कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज के साथ ऐसे 10 से भी अधिक इंस्टीट्यूशन थे। इन्हें बढ़कर हर प्रखंड में 1 से 2 ऐसे विद्यालय ऐसे थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन बना पाते थे। मैंने जो आपको बताया कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में आपने हर जगह विद्यालय खोल दिए, उसकी गुणवत्ता पर, उसकी सुविधाओं पर, वहाँ मिलने वाली शिक्षा पर आपने ध्यान नहीं दिया। अगर इसको सुधारना है तो हम लोगों को हर गांव में विद्यालय बनाने की बजाय बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जन स्वराज की जो परिकल्पना है, जो हमने अध्ययन किया है, हम अभी 40,000 करोड़ रुपए हर साल शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, इससे 40 बच्चे भी अच्छे से पढ़कर नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोगों ने जो परिकल्पना की है, इसका 1/3 बजट यानी 15,000 करोड़ रुपए बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर की नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए किया जाए तो बेहतर होगा। हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाएंगे तो हर साल 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएंगे और बस से या गाड़ी की सुविधा दे दी जाए तो बच्चे भी पहुंचेंगे। ऐसा कई नई शिक्षा व्यवस्था को बना पाएंगे। अधिकारी बिहार में शिक्षकों को स्कूल में बैठने के लिए कर सकते हैं मजबूर, पढ़ाने के लिए नहीं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अभी सरकार का जो प्रयास है कि अधिकारी सभी शिक्षकों को स्कूल में बैठा रहे हैं। अगर शिक्षक स्कूल में बैठ भी जाए तो उसे पढ़ाने के लिए आप कैसे मजबूर करेंगे? गांव में शिक्षक के रहने की व्यवस्था ही नहीं है। इसके बखुद को के बच्चे भी के बीमार पड़ने पर इलाज की व्यवस्था ही नहीं है तो भला वह रहेगा कैसे? शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर यही होगा कि आप 2 ही स्कूल या अस्पताल खोलें, लेकिन उसे अच्छे से चलाएं। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर प्रखंड में कम से कम 3 से 5 विश्व स्तरीय संस्थान बनाएं, बजाय इसके अपने 25, 30, 40 व्यवस्था बनाई हुई है जहां पर आप केवल खिचड़ी बांट रहे हैं और चोरी करा रहे हैं। ये पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार ये पैसा खर्च नहीं कर रही है। बिहार में शिक्षा का बजट 40,000 करोड़ रुपए का है और आप स्कूलों की दशा देख लीजिए कि क्या हो रहा है। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। बात किसी अधिकारी और उसके दबाव, उसके कार्यशैली पर नहीं है। मुख्य बात यह है कि बिहार में पिछले 8-10 बरस में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह इग्नोर किया। ये सरकार को सूट करता है, इसलिए सूट करता है कि पूरे बिहार को आप अनपढ़ आपने बना दिया, पूरे बिहार को आपने मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दिया और उनसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ पैसे देकर, कुछ लालच देकर उनसे आप वोट ले रहे हैं। ये तो किसी अधिकारी के खिलाफ या उसके पक्ष में जो बात है, ये तो एक तात्कालिक चीज़ है। बड़ी बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है, सरकार की कोई नीति नहीं है और हर वर्ष 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी बिहार में 40 बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। शिक्षण संस्थाओं को मजाक बना दिया गया है। वहाँ पर हर तरह की गतिविधि आपको दिख सकती है, सिवाय सिर्फ शिक्षा को छोड़ के। स्कूल से खिचड़ी बट सकती है, स्कूल में वोटर लिस्ट बन सकता है, स्कूल में डांस हो सकता है, स्कूल में साफ सफाई का काम हो सकता है। हर काम किया जा सकता है सिवाय एक चीज़ की, पढ़ाई नहीं। जिस चीज़ के लिए इन संस्थाओं को बनाया गया है वो है बिहार में बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही है, कॉलेज में पढ़ाई हो नहीं रही है और सिर्फ इन संस्थाओं का उपयोग एक
खानापूर्ति करने के लिए एक समाज में ये बात बता दी गई कि शिक्षा पर सरकार चिंतित है। नतीजा यही है कि आप देखिए कि पूरे बिहार में या तो लोग अनपढ़ हो गए हैं या डिग्री धारक बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होने को बिहार का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल एक अच्छी सरकार चुनकर आ जाए तो ये संभव है कि टूटी हुई सड़क को बना दिया जाए, ये संभव है कि नहर में पानी नहीं है वो पानी आ जाए। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब उनको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार के इस गलती को बिहार और बिहार का समाज कभी माफ नहीं कर सकता।